वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में छोटे से वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का फॉर बिजनेस का यूनिट 2 से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कोर रिलेशन। कि कोर रिलेशन होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो देखते हैं कि कोर रिलेशंस कैन बी डिफाइंड एज आ स्टैटिस्टिकल टूल। कोर रिलेशंस क्या है कि जिसे डिफाइन किया जा सकता है स्टैटिकल टूल्स के तरह, दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो डिफाइंस करता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को। मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप को डिफाइन करे उसी को कोर रिलेशन कहा जाता। लाइक कोर रिलेशन में बी यूज टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। जैसे कि कोर रिलेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जैसे प्राइस है किसी भी गुड्स का और उसके जो क्वांटिटी का डिमांड है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम डिफाइन करने के लिए कोर रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। ये एक्सप्लेन्स ये करता है कोर रिलेशंस की कैसे दो वेरिएबल्स जो है एक दूसरे से रिलेट करता है। तो इनके कुछ दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो देख लेते हैं बारी बारी से, जल्दी से हम लोग इनके टाइप्स। पॉजिटिव कोरिलेशन की पॉजिटिव कोरिलेशंस क्या होता है? ये कोरिलेशन इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड आ पॉजिटिव कोरिलेशंस। पॉजिटिव कोरिलेशंस वह उसे कहा जाता है जो जब कोई भी डायरेक्शन सेम दिशा में चलता है। कि मीन्स अगर आपका दो डायरेक्शन से एक ए और बी अगर दोनों एक ही दिशा में चलता है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शंस कहलाता है। अगर ए इस वे में चल रहा है और बी इस वे में चल रहा है तो ये पॉजिटिव वे सेम डायरेक्शंस नहीं है, बिल्कुल दोनों से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये नहीं होगा कि ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बिल्कुल दोनों से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर ए भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मीन्स दोनों का सेम डायरेक्शन है, जिससे पॉजिटिव कोरिलेशंस कहा जाता है। इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीज। अगर कोई एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो उसका दूसरा जो रिलेटेड है वो भी उनका इंक्रीज हो रहा है। मीन्स कि अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उनका प्राइस जो है वो प्राइस भी बढ़ रहा है। तो दोनों सेम के अगर डिमांड भी बढ़ रहा है क्वांटिटी का और उनका प्राइस भी बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है जो कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एंड व्हेन वन वेरिएबल डिक्रीजेज द अदर ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर क्वांटिटी का डिमांड अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस भी डिक्रीज होगा। तो ये सेम डायरेक्शंस पे जा रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशंस कहलाता है। अब देखते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशंस क्या होता है। ए कोरिलेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड आ नेगेटिव कोरिलेशन। एक नेगेटिव कोरिलेशंस वह कोरिलेशंस कहलाता है जो एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हो, उसे नेगेटिव कोरिलेशंस कहा जाता है। मीन्स कि अगर प्राइस अगर बढ़ रहा हो कोई भी क्वांटिटी का कोई भी प्रोडक्ट का तो उनके डिमांड बिल्कुल डिक्रीज होता है। मीन्स कि अगर प्राइस उनका बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बिल्कुल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इफ़ वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर डिक्रीज जस्ट लाइक ऑपोजिट। अगर कोई वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनका जस्ट ऑपोजिट दूसरा वेरिएबल्स क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि
कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसके ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो डिमांड है वो बिल्कुल डिक्रीज होता है। अब एप्लीकेशंस ऑफ कोरिलेशंस के क्या क्या एप्लीकेशंस है। पहला है क्वालिटी कंट्रोल। कोरिलेशंस हेल्प्स इन असेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। इनके जो क्वालिटी कंट्रोल है, कोरिलेशंस क्या करता है, हेल्प करता है असेसिंग करने में रिलेशनशिप्स को प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी के बीच में इम्प्रूव लाने के लिए, उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने में। नंबर 2 है मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटर्स यूज कोरिलेशंस टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटर्स क्या करता है, कोरिलेशंस को इसीलिए यूज़ करते हैं कि ताकि वो रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर सके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और कंज्यूमर बिहेवियर के बीच में, इन दोनों में क्या रिलेशंस हैं, क्या रिलेशनशिप हैं, इनको एनालाइज करने के लिए मार्केटर्स कोरिलेशंस का यूज़ करते हैं। नंबर 3 है फाइनेंस एंड कोरिलेशन। इन्वेस्टर्स यूज कोरिलेशंस टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियोज। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोरिलेशंस को जो है यूज़ करते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए उनके पोर्टफोलियोज को, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, बाय इंक्लूडिंग एसेट्स विद लो और नेगेटिव कोरिलेशंस टू रिड्यूस रिस्क। वो ये देखने के लिए जो भी वो एसेट्स पे या शेयर्स पे वो जो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं उसके नेगेटिव कोरिलेशंस को रिड्यूस करने के लिए वो कोरिलेशंस का इन्वेस्टर्स जो है यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोरिलेशंस। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।